हेलो प्रशिक्षु, वेलकम बैक। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बाल विकास। आज हम लोग बाल विकास का जो एक सब्जेक्ट है उसकी स्टडी करेंगे। अभी तक हम लोग जो बाल विकास पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे बुक से, ठीक है। और लेकिन आज हम लोग जो बाल विकास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका बाल विकास होगा राजन की जो सीरीज़ है 2023 की, ठीक है। राजन की 2023 की सीरीज से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अगर अच्छा रिस्पांस रहता है तो सारे सब्जेक्ट का हम जो राजन सीरीज है वो आप लोग को सॉल्व करवाएंगे, रिस्पांस रहे या ना रहे, ठीक है। तो जो मेरा काम है वो मैं करूँगा। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ने का सबसे मेन रीजन ये है बेटा, जो लघु उत्तरीय प्रश्न से हम जो वन वर्ड क्वेश्चन हैं वो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे तो इसलिए हमने पहले डिसाइड किया कि हम वन वर्ड क्वेश्चन ना पढ़ते हुए लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है। बेटा स्मृति के मतलब जो होता है, इस स्मृति मतलब क्या होता है, याददाश्त। अगर इसको कहा जाए तो क्या होता है, याददाश्त, ठीक है। आप कितनी चीज़ों को याद रख सकते हैं ये आपकी स्मृति पे डिपेंड करता है। वन सेकेंड। तो याददाश्त को ही क्या बोलते हैं, स्मृति बोलते हैं। अच्छा बताइए, जो कहाँ पे आपको पढ़ने में अधिक या आपकी याददाश्त कहाँ पे अच्छी रहेगी। पहली बात है कि जहाँ पे आपको कोई प्रेरणा देता रहे। जहाँ प्रेरणा मीन्स क्या होता है बेटा, कोच होते हैं। देख लीजिए जो हमारे क्रिकेटर होते हैं, सब प्रकार से सक्षम होने के बाद भी उनको क्या दिया जाता है, कोच दिया जाता है, ताकि उन्हें प्रेरणा मिलती रहे। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपकी रुचि है तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। रुचि मीन्स जैसे बेटा अभी आपको मान लीजिए कि पढ़ने में आपका मन नहीं लगता है, लेकिन आप मोबाइल में आपका मन लगता है, ठीक है। तो मोबाइल जो आपके लिए उपयोगी ना होते हुए भी आप उसके सारे फंक्शंस को जानते हैं, लेकिन शायद पढ़ाई आप करने के बाद भूल जाते होंगे क्योंकि इसमें आपका मन नहीं लग रहा है। नेक्स्ट हमारा है शांतिपूर्ण वातावरण। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्मृति को अगर शांतिपूर्ण वातावरण है तो स्मृति आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज़, आपको किसी से प्रेरणा मिलती रहे, आपकी उसमें रुचि हो और आपको शांतिपूर्ण वातावरण मिल जाए तो फिर आपकी स्मृति बहुत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। पर्यावरण मीन्स क्या होता है बेटा, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। इसको बोलते हैं, वन सेकेंड, हमारा पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, इसको बोलते हैं परिधन आवरण, ठीक है। परिधन आवरण, ठीक है। पर्यावरण इसको को क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं, ठीक है। पर्यावरण मीन्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, जिनसे हम क्या है बेटा, जिनसे हम चारों ओर से क्या हैं, घिरे हुए हैं, चारों ओर से घिरे हुए हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। आपका एक क्या हो सकता है, एक आपका हो सकता है जो प्राकृतिक पर्यावरण। कैसा हो सकता है बेटा, प्राकृतिक पर्यावरण। इसमें आपका क्या आ जाएगा, प्राकृतिक पर्यावरण में आपका बेटा क्या आ जाएगा, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, झरना हो गया, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपके प्राकृतिक पर्यावरण में आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर एक आपका प्राकृतिक, दूसरा आपका जो होता है वो आपका होगा मानव निर्मित, मीन्स सामाजिक। क्या होगा आपका, सामाजिक पर्यावरण, ठीक है। सामाजिक पर्यावरण इसमें आपकी क्या होंगी, जो बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स आपकी हो गई, जो आपके भवन, वही बिल्डिंग्स और भवन एक चीज़, जैसे आपके रेल हो गया, ठीक है, प्लेन हो गया, आपकी मोबाइल भी हो गई, ठीक है, आपकी रोड हो गई, यानी जितनी भी चीज़ें जो व्यक्ति ने बनाई उससे भी हम क्या है, चारों ओर से घिरे हुए। ये क्या आपका क्या आता है, सामाजिक पर्यावरण आता है, ठीक है। तो पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आपका क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण, एक आपका क्या होता है, सामाजिक पर्यावरण। नेक्स्ट हमारा है कि ध्यान से क्या समझते हैं। ध्यान को हम अवधान भी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान को क्या बोला जाता है, अवधान भी बोला जाता है। तो ध्यान से आप क्या समझते हैं, या ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ऐसे भी आप क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन हुआ है कि ध्यान क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो ध्यान जो बेसिकली क्या होता है कि हम किन्हीं चीज़ों पे जो हमारा मन मीन्स किसी चीज़ पे अगर हम कंसंट्रेट करते हैं, इंग्लिश में अगर बोला जाए तो उससे क्या बोलते हैं, ध्यान कहते हैं। तो ध्यान भी दो प्रकार से बेटा होता है, जैसे एक आपका ऐच्छिक होता है, एक आपका क्या होता है बेटा, अनैच्छिक होता है। जैसे एग्जांपल के लिए बेटा कि मान लीजिए कि आप मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, आप मोबाइल चला रहे हो, ठीक है। वन सेकेंड, मान लीजिए कि आप क्या करें कि मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, मोबाइल आप क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। अब यहाँ आपका जो मोबाइल आप चला रहे हैं ये आप अपनी इच्छा से चला रहे थे,
ठीक है, अपनी इच्छा से चला रहे थे, बहुत खुश थे। लेकिन ज्यों ही आपके क्या हुए, पापा जी आए तो उन्होंने क्या किया, मोबाइल आपकी छीन लिया। अब मोबाइल उन्होंने क्या किया, छीन लिया। फिर इन्होंने कहा बेटा पढ़ो, क्या कहा, पढ़ो, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपका मन यहाँ पे क्या था, यहाँ आप अपने इच्छा से कर रहे थे, यहाँ पे नहीं क्या कर रहे थे, इच्छा से ये काम करते हैं। यहाँ क्या करेंगे, अनिच्छा से करेंगे। किससे करेंगे, अनिच्छा से। यहाँ आपकी पढ़ाई जो होगी वो आपकी इच्छा से नहीं है, आपके पिताजी की इच्छा से। किसकी इच्छा से, पिताजी की इच्छा से। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान यहाँ भी आप लगा रहे थे, ध्यान आप यहाँ भी लगाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता, यहाँ आप कैसे, कैसा ध्यान लगा रहे थे, ऐच्छिक ध्यान लगा रहे थे। कैसा ध्यान लगा रहे थे, ऐच्छिक। यहाँ पे कैसा ध्यान लगाएंगे, अनैच्छिक। कैसा ध्यान लगाएंगे, अनैच्छिक। तो ध्यान बेसिकली दो प्रकार से होते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। जब हम अपने इच्छा के अनुसार ध्यान लगाते हैं उन्हें ऐच्छिक ध्यान कहते हैं। जो और नेक्स्ट है, ओके गुड। और जब हम अपनी इच्छा के अनुसार ध्यान नहीं लगाते हैं उससे क्या बोलते हैं, जब अपनी इच्छा के अनुसार ध्यान नहीं लगाते हैं, जब अपनी इच्छा के अनुसार ध्यान लगाते हैं तो उसे ऐच्छिक, और जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं लगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अनैच्छिक बोलते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है, जब बिना इच्छा से किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया जाए उसे क्या बोलते हैं, अनैच्छिक बोला जाता है। जैसे पूजा आप अपनी मर्जी से करने जाइए तो फुल कंसंट्रेट होकर करेंगे, और किसी दूसरे के कहने पे जाइए तो आपका वो कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारा है कि ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। अच्छा सिंपल सा बात, बुक की लैंग्वेज को आप भूल ही जाइए। आप ध्यान का, आपका मतलब जो ध्यान को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, तो सबसे चीज़ है कि नवीनता, गति और रुचि। ये तीन चीज़ आप याद कर लीजिए। क्या, 1 सेकंड, तीन चीज़ों को आपको याद करना है। पहला क्या है, नवीनता, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, रुचि। थर्ड आपका बेटा क्या है, गति। अब देख लीजिए, अभी ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, गांव में VCR देखा करते थे। क्या देखते थे बेटा, VCR। जब VCR हम लोग देखते थे, शादियों में जाते थे, और जब पर्दे का ज़माना आया था, किसका बेटा, पर्दे का, ठीक है। तो हम लोग पर्दा देखने इसलिए नहीं जाते थे कि हमें मूवी देखना है, हम बेसिकली पर्दा देखने जाते थे। और पर्दा किस चीज़ का मेन कारण था, VCR का नवीन रूप था। मीन्स VCR में भी मूवी चलती थी, पर्दे पे भी मूवी चलती थी, लेकिन हम लोग नवीनता के कारण उसे एक बार हम लोग जरूर देखने जाते थे, ठीक है। जैसे पहले क्या था, हम लोग बटन वाला सेट यूज़ कर रहे थे, लेकिन जब क्या आया, टच फ़ोन आया, तो एक बार लोग देखने के लिए, उसको जानने के लिए गए कि यार टच होता क्या है। ऐसी कई सारी चीज़ जो नई होती हैं, वहाँ पे हम बहुत उसको ध्यान से देखते हैं। आपने एक चीज़ फोकस किया होगा, जब गांव में पहली बार अगर JCB भी आई थी तो हम लोग उसको बहुत ध्यान से देखते हैं, आखिर में ये काम कैसे कर रही है, ठीक है, इसका फंक्शनिंग क्या है, कैसे मतलब मिट्टी को खोद रही है। तो हर चीज़ वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली फोकस्ड हम होते हैं। दूसरी बात है रुचि। अब अगर वो नई चीज़ हो या ना हो, लेकिन अगर हमें उसमें रुचि है तो भाई हम खेलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, मार्केट में पहले आया था, बहुत सारे गेम थे, लेकिन फिर आया PUBG। क्या आया, PUBG आया, ठीक है। अब PUBG गेम क्या हो, लोग खेलने लगे, ठीक है। अब लोगों की इसमें रुचि होगी, लोग कब 3 घंटे 5 घंटे 8 घंटे बिता देते थे, पता ही नहीं चलता था, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि कई सारे गेम्स आए होंगे, लेकिन जिनको PUBG में मन लग गया वो PUBG ही खेलता रहा, ठीक है। उसको नवीनता से मतलब ही नहीं है। ये नहीं समझ में आया, क्योंकि कोई बहुत सारे लोग PUBG नहीं खेलते हैं, तो जिनका मोबाइल में रुचि लग जाता है, वो रील देखते 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 1 से 2 घंटे 3 घंटे कैसे उनका व्यतीत हो जाता है, कभी पता चलता है नहीं। इसलिए क्योंकि उनकी उनमें रुचि है, तो अगर आपकी रुचि है तब भी आप ध्यान देंगे। और थर्ड चीज़, ये वैज्ञानिक तरीका है कि जो चीज़ गतिशील होती है, जो चीज़ गतिशील होती है, लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे दौड़ता हुआ घोड़ा, दौड़ता हुआ घोड़ा हो गया। जैसे कोई भी चीज़ अगर दौड़ती है, मतलब कोई भी अगर गतिशील अवस्था में, तो लोग उस पर ध्यान देते हैं। अच्छा एक बात और है, अगर इस पर आप ध्यान नहीं दोगे, कुछ समय के बाद क्या होगा, गायब हो जाएगा। क्या होगा, चला जाएगा, आप उसे नहीं देख पाएंगे। तो ऐसा भी है कि जो चीज़ें हमें लगता है कि ये चीज़ नई है या चली जाएगी, तो उस पर भी हम ज़्यादा ध्यान दें। तो पहला चीज़ क्या, अगर कोई चीज़ नई आती है तो उस पर हम फोकस होते हैं, किसी में अगर रुचि है तो उस पर फोकस होते हैं, कोई चीज़ कुछ समय के बाद मुझे लगता है चली जाएगी तो हम उस पर फोकस होते हैं। तो तीन चीज़ें जिन पर हमारा ध्यान ज़्यादा लगता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें लिखा है उत्तेजना की नवीनता होनी चाहिए, नई वस्तुएं या नए खेल पर हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है। उत्तेजना की गति, गतिशील वस्तुओं पर ध्यान ज़्यादा, जैसे चलती ट्रेन हो गया, दौड़ता घोड़ा भी, ठीक है। रुचि, हमारी जिन चीज़ों में रुचि होती है उन पर ध्यान ज़्यादा जाता है, जैसे संगीत का ध्यान अच्छे गाने पर। हाँ ये भी सही है, रुचि है तो आप उस गाने को आपको बढ़िया से याद हो जाता है। मूवी आपको पूरी की पूरी याद हो जाती है, लेकिन आपको एक क्वेश्चंस नहीं याद होते हैं, तो मीन्स रुचि की बात है। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट हमारा है 1 सेकेंड,
ओ गुड। नेक्स्ट हमारा है अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक स्मृति में क्या अंतर है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक बहुत सही बात है। कुछ चीज़ें हम रुचि के चलते याद तो हो जाती हैं बट वो लंबे समय तक हमें याद नहीं रहती हैं, तो उसे अल्पकालिक कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बहुत पुरानी बातें याद रखते हैं, बहुत सारे लोग कुछ चीज़ों को याद करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। तो अल्पकालिक और दीर्घकालिक जो स्मृति में क्या अंतर है, तो इसमें पहला है कि विषय अथवा वस्तु की संचय क्षमता कम होती है। अल्पकालिक में आदमी थोड़ा बहुत ही याद कर पाता है लेकिन विषय अथवा वस्तु की संचय क्षमता अधिक होती है। दीर्घकालिक जो स्मृति होती है। सेकंड है उत्तेजनाओं को व्यक्त शीघ्र भूल जाता है। उत्तेजनाओं को व्यक्त क्या होता है, शीघ्र भूल जाता है, लेकिन उत्तेजनाओं को व्यक्त अधिक समय तक याद रख सकता है दीर्घकालीन स्मृति में। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंट है। आगे और इस पर अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको बढ़िया से हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट आपका है कि बाल विकास से आप क्या समझते हैं। ये मैंने उसमें भी आप लोगों को सवाल करवाया था कि बाल विकास में इस बालक के गर्भ अवस्था से लेकर और युवा अवस्था तक के संपूर्ण विकास को हम किसके अंतर्गत कंसीडर करते हैं, बाल विकास के अंतर्गत हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, और विकास का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से लगाया जाता है जिसका प्रारंभ गर्भ अवस्था से होता है। ठीक है, जीवन पर्यंत किसी ना किसी रूप में चलता रहता है। वह यही सही बात है कि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, लेकिन जो बाल विकास की बात है वो यही होती है। बाल विकास का मतलब यही होता है कि गर्भ अवस्था से लेकर के कब से, नहीं दिख रहा है आपको, गुड, गर्भ अवस्था से लेकर और युवा अवस्था तक के संपूर्ण विकास चक्र को बाल विकास के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। ओके, मीन्स गर्भ अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक के संपूर्ण विकास चक्र को बाल विकास के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। गुड गुड। अब हर्लक एक हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा है कि रूप, व्यवहार, रुचि एवं लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जा रहा है। कि सर आज बाल विकास में मुख्य रूप से बालक के रूप, मतलब आज जो बाल विकास का जो मेन फंडा है तो बालक का व्यवहार कैसा है, उसकी रुचि कैसी है, उसके लक्ष्य कैसे हैं। ठीक है, इनमें विशिष्ट जो परिवर्तन हो जाते हैं समय टू समय, उस पर हम लोग खोज कर रहे हैं। हर्लक सर ने कहा है। ठीक है, कि जैसे उसका रूप भी चेंज हो जाता है, बचपन में बालक कैसा लगता है, युवा अवस्था में कैसा लगता है, उसका व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाता है, रुचि, ठीक है, लक्ष्य, इन सारी चीज़ों में क्या होता है, डिफरेंसेस देखे जाते हैं। ठीक है, तो इस पर अभी क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। गुड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो अवधान की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अवधान मीन्स वही होता है ध्यान की किन्हीं 4 विशेषताओं का। तो ध्यान को पहली बात है कि जो रुचि पर आधारित होता है। ठीक है, दूसरी बात है कि जो अवधान रुचि एक सिक्के के 2 पहलू। हाँ भाई, रुचि होगा तो आप उस पर ध्यान देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, थर्ड चीज़ उन्होंने कहा कि अवधान ऐच्छिक नैच्छिक दोनों हो सकते हैं। व्यक्ति का जो अवधान का जो बेसिक फार्मूला वो है वंशानुक्रम गुणे वातावरण। ठीक है, वंशानुक्रम गुणे वातावरण मीन्स आपका वंश कैसा था और प्लस आपके वातावरण का क्या प्रवेश है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या अवधान को काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि अवधान व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। नेक्स्ट हमारा है कि कुसमायोजन से आप क्या समझते हैं। कुसमायोजन या कुयोग, एक आपका होता है सुयोग, एक आपका होता है कुयोग। कु मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का जस्ट अपोजिट या जस्ट उल्टा। ठीक है, जैसे शुभ मीन्स अच्छा, अशुभ मीन्स अच्छा नहीं। तो ये कुसमायोजन इसी को कहते हैं। ठीक है, जो कुसमायोजन का तात्पर्य समायोजन में असंतुलन आ जाना है। ठीक है, गेट्स एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि कुसमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। कुसमायोजन से संबंधित व्यक्ति कुसमायोजित व्यक्ति कहलाता है, जो अपने काम और अपने परिवेश के अनुकूल नहीं बन पाता। ऐसे व्यक्ति दुखी रहता है तथा समाज में कटा रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक कहावत आपने सुनी कि जैसा रूप सॉरी जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष आप लोगों ने सुना होगा। तो 1 सेकेंड, इसके लिए मुझे थोड़ा इसका यूज़ करना पड़ेगा, रफ वाइट पेपर का। जैसे इसमें एक चीज़ मैंने कहा है, जैसा दिख रहा है ना, देश
वैसा भेष, ओके, भेष, ओके, जैसा देश वैसा भेष। अच्छा, जैसा देश वैसा भेष है तो आपका क्या होगा, समायोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, समायोजन हो जाएगा, किसमें, समाज में। और आप क्या रहेंगे, खुश रहेंगे, और क्या होंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जैसा देश है, अगर आपका वैसा भेष नहीं हुआ तो उसी को क्या बोलेंगे बेटा, कुसमायोजन बोलेंगे, कुसमायोजन। गुड, नहीं दिख रहा, गुड गुड गुड, क्या बोलेंगे, कुसमायोजन बोलेंगे। और इस सिचुएशन में बेटा क्या होगा, ना तो आप खुश रह पाओगे, ना खुश रहोगे, ठीक है, ना खुश रहोगे, और लोगों से क्या रहेगा बेटा, कटे कटे रहोगे, कटे कटे रहोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं कुसमायोजन, मीन्स आप समाज में समायोजित ना हो पाए, ओके, समझ में आया, ठीक है, गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि व्यक्तित्व भिन्नताओं से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व भिन्नताओं, या व्यक्तित्व भिन्नता से क्या तात्पर्य है, या व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ लिखिए। अच्छा, व्यक्तित्व भिन्नता मीन्स होता है व्यक्तियों में भिन्नता। अच्छा, व्यक्तियों में भिन्नता से आप क्या समझते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आपकी क्लास में दो स्टूडेंट की अगर भिन्नताओं की अगर हम बात करें, मान लीजिए मुकेश और सुरेश दो कोई छात्र हैं, क्या हैं, 1 सेकेंड, मान लीजिए कि दो छात्र हैं, ठीक है, मुकेश हैं ये बेटा, नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा, ओके, और एक मान लीजिए ये मान लीजिए सुरेश है। अच्छा, इनके भिन्नता क्या है, इनका चेहरा गोल है, इनका क्या है, जो चेहरा क्या है बेटा, गोल है, इनका चेहरा क्या है, चपटा है, ओके, समझना। ये हाइट में कैसे हैं, हाइट में लंबे हैं, ये कैसे हैं, छोटे हैं, ओके। ये क्या हैं, पढ़ने में तेज हैं, ये क्या हैं, पढ़ने में धीम हैं, यही तो, ये गोरे हैं, ये क्या है, ये काले हैं, यही सारी चीज़ तो भिन्नताओं का अंतर करेंगे। इनका क्या है, ये समाज से उखड़े रहते हैं, समाज से उखड़े रहते हैं, ये समाज से घुल मिलकर रहते हैं। कैसा रहते हैं बेटा, घुल मिलकर रहते हैं, समझ में आया, ये समाज से घुल मिलकर रहते हैं। तो ये सारे अंतर किए हमने, ये छोटे हैं, बड़े हैं, काले हैं, गोरे हैं, चपटे हैं, ठीक है, पढ़ने में तेज हैं, धीमे, समाज से घुलकर रहते हैं, समाज से हटकर रहते हैं। ये सारे जो विभिन्नताएं हैं, ये किस बेस पे किया गया, किस बेस पे, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हैं, किस बेस पे किया गया बताइए। सबसे पहली चीज़ जो हमने इनकी विभिन्नताएं की, वो पहले किस पे की, सबसे पहले अगर मैंने इनकी भिन्नताएं की बेटा, तो पहले हमने कहा ये गोल है चेहरा, इनका चपटा चेहरा, ठीक है, ये गोरे हैं, काले हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये छोटे हैं, बड़े हैं, ये इतनी भिन्नताएं जो हमने की बेटा, इसका जो मेन था वो क्या था, वो था शारीरिक, क्या था बेटा, शारीरिक, शारीरिक विभिन्नता था, क्या था बेटा, शारीरिक विभिन्नता था, समझ में आया, ये क्या था बेटा, शारीरिक विभिन्नता था, ये क्या था, शारीरिक विभिन्नता था मेरे दोस्त, समझ रहे हो ना, ये क्या था, शारीरिक विभिन्नता था। लेकिन मेरे मित्र, मुकेश पढ़ने में तेज है, ये पढ़ने में धीम है, समाज से उखड़े उखड़े रहते हैं, समाज से घुल मिल कर रहते हैं, ये इनकी बुद्धि में विभिन्नता, तेज और धीम तो इनकी बुद्धि में विभिन्नता की बात हुई मेरे दोस्त। ये किस में बात हुई, ये बुद्धि की बात हुई, ठीक है, ये बुद्धि की विभिन्नता की बात हुई, बुद्धि की विभिन्नता की बात हुई। मीन्स एक किसी व्यक्ति को बस दो ही चीज़ों में डिवाइड किया जा सकता है, या फिर वो पढ़ना, या फिर उसके बुद्धि के आधार पर, या फिर उसके शारीरिक के आधार पर हम व्यक्ति की विभिन्नता कर सकते हैं। आई होप अब आपको इससे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्किनर जी कह रहे हैं कि अनुसार मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पक्ष व्यक्तित्व विभिन्नता का अंश होता है। वह सारे पक्ष जिन्हें हम माप सकते हैं, वह सारे पक्ष जिन्हें हम माप सकते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, व्यक्तित्व विभिन्नता कहते हैं। वो कौन कौन से होंगे मेरे मित्र, इधर देख लेना। बुद्धि, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, बुद्धि में विभिन्नता, बुद्धि में विभिन्नता, ठीक है, या शारीरिक विभिन्नता, दो ही मेन पक्ष होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रुचि क्या है,
आप कहोगे सर रुचि एक लड़की है, ठीक है। रुचि क्या है, रुचि कितने प्रकार की होती है। अभी मैंने बताया था किसी चीज़ में आपका मन रम जाना, दैट्स कॉल्ड रुचि, ठीक है। किसी चीज़ में आपका मन लगना, वो आपका क्या कहलाता है, रुचि कहलाता है, ठीक है। तो इसमें भी लिखा हुआ कि रुचि का अर्थ है प्रेरक या शक्ति से किसी भी वस्तु की ओर ध्यान देने के लिए उसमें हमारी रुचि का होना आवश्यक है। अगर रुचि नहीं है तो आप उस पर ध्यान दे ही नहीं सकते। इसलिए क्रो सर ने कहा है कि रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। क्या करती है, ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है, उसी को रुचि कहते हैं। आजकल की जो बॉलीवुड की एक्टर्स हैं वो आपके आकर्षण अपने शरीर को आकर्षित क्यों रखती हैं, अट्रैक्शन पूर्ण क्यों रखती हैं, ताकि आपके अंदर रुचि पैदा हो उनको देखने के लिए। दैट्स वाई रीज़न वो ऐसा सारा चीज़ करती हैं जिनका ऑफ कोर्स हम लोग को बहिष्कार करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए क्रो सर ने कहा कि रुचि क्या है, एक शक्ति है, क्या है, दैट इज अ पावर, ये शक्ति है जो हमें किसी वस्तु की ओर प्रेरित करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अट्रैक्ट करना, जिससे कोई चीज़ हमें खींचे अपनी तरफ, दैट इज अट्रैक्ट, ओके। रुचि भी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे एक आपका जन्मजात रुचि हो सकता है, 1 सेकेंड, जन्मजात रुचि हो सकती है, ठीक है। अर्जित रुचि हो सकती है, ठीक है। क्या, जन्मजात और अर्जित। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उनके पिता को आम नहीं पसंद है खाना, तो उनके लड़के को भी आम नहीं पसंद होता है, ठीक है। या बहुत सारे लोग हैं कि मतलब मूवी देखना किसी के फादर्स को नहीं पसंद है, तो उनके लड़के को भी मूवी देखना नहीं पसंद है। मीन्स वो क्या हुआ, जन्मजात रुचि व्यक्ति में जन्म से ही पाई जाती है। उससे जो खाने पीने में रुचि हो गया, संग्रह में रुचि हो गया, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं, जन्मजात रुचि कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग किसी चीज़ को एकत्रित नहीं करना चाहते हैं, तो उनकी क्या है, ये उनकी जन्मजात रुचि है। क्या है बेटा, वो उनकी जन्मजात रुचि है। लेकिन अर्जित वह रुचि व्यक्ति में उत्पन्न होती है, जैसे गाने का हो गया, अभिनय का हो गया, ठीक है। या किसी को कुछ चीज़ खाने का हो गया, जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम गए, आपने कभी मोमो नहीं खाया, फर्स्ट टाइम आपने खाया, आपको अच्छा लगा। अब आपकी क्या होगी कि उसको खाने के लिए आपके अंदर उत्तेजना होगी कि हाँ मैं यार इसे पर डे खाऊंगा, चाहे जहाँ से लेकर आओ। कभी कभी ऐसा क्या होता है ना कि हम लोग कुछ चीज़ें हम खाते हैं, हमें एकाएक याद आ जाता है, तो फिर हम फ़ोन करते हैं, यार लखनऊ में है तो वो चीज़ यार लेते आना। क्यों, क्योंकि मुझे उसके प्रति क्या हुआ, आज याद आ गया, रुचि आ गई, यहाँ से खाना है, हमें अट्रैक्ट कर रही है। जैसे पिज्ज़ा, मन कर दिया यार चलना है तो चलना है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, वो हमने क्या किया, उसे अर्जित किया, हाँ मेरा फेवरेट है, ठीक है। फेवरेट बोलते हैं ना, पसंदीदा, उसी को रुचि बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रुचि को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। रुचि को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है बेटा परिवार की आर्थिक दशा। मैंने जैसे भी पिज्ज़ा का नाम लिया था बेटा, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आपके पॉकेट में 10 रुपीज़ पड़े हैं, तो आपके अंदर मान लीजिए पिज्ज़ा खाने की रुचि भी है, तब भी आप उसको मार लोगे, ठीक है। छोड़ो यार, कोई बात नहीं है, 10 ही रुपये जेब में, चलो छोड़ो। नेक्स्ट हमारा भैया अभिभावकों का अनुचित व्यवहार। अभिभावकों का अनुचित व्यवहार, मान लीजिए कि आपका पढ़ने में बहुत अधिक रुचि है, लेकिन मान लीजिए बार बार आपके पिताजी आते हैं, आपको डांटते रहते हैं, पीटते रहते हैं, ये काम करो वो काम करो, तो आप पढ़ पाओगे सही से, रुचि होते हुए भी बेटा नहीं पढ़ पाओगे। तो वहाँ पे क्या होता है, अभिभावकों की अनुचित व्यवहार भी सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके रुचि को बेटा प्रभावित करता है, ठीक है। थर्ड हमारा है ध्यान केंद्रित ना होना। ये भी एक रुचि है, ध्यान केंद्रित ना होना भी रुचि को प्रभावित कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप कभी इधर देख रहे हो, कभी उधर देख रहे हो, कभी उधर देख रहे हो। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करने बैठे हो, अब पास में मोबाइल है, तो कभी आप मोबाइल पे मैसेज चेक कर रहे हो, फिर पढ़ रहे हो, फिर कहीं पे थोड़ा रखे हो, टेढ़े मेढ़े खा लिया, फिर पढ़ रहे हो, फिर चिप्स खा रहे हो। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कई सारी चीज़ें हैं, तो इसमें आप पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित ना करने के बजाय कई सारी चीज़ों पर अपना ध्यान डिवाइड कर रहे हो। दैट्स वाई रीजन आपका रुचि तो है पढ़ने का, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो। थर्ड हमारा है विद्यालय का कठोर वातावरण, ठीक है। मान लीजिए कि बेटा आप पढ़ने में बहुत ठीक ठाक हो, लेकिन विद्यालय में जाते हैं तुम्हें डरा दिया जाए, तुम फेल हो जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, गधे कहीं के, क्या कर रहे हो, मारा पीटा जाए, तो अब घर पे आकर थके थके सा महसूस करोगे और आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। रुचि होते हुए भी आपको विद्यालय जाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वहाँ का व्यवहार ही आपके प्रति कठोर है। नेक्स्ट हमारा है नीरस एवं कठिन पाठ्यक्रम। अब मान लीजिए आपकी फिर वही बात है, पढ़ाई में रुचि है, लेकिन मान लीजिए कि आपका पाठ्यक्रम प्रैक्टिकल ना होकर बहुत ज़्यादा थ्योरी हो उसमें, और इसके बाद में बड़ी बड़ी बुक्स बना दी जाएँ, तो आप सही से पढ़ पाओगे, रुचि होते हुए भी नहीं पढ़ पाओगे। नेक्स्ट है शिक्षकों का अनुचित व्यवहार। अब शिक्षक का अनुचित व्यवहार और विद्यालय का कठोर वातावरण दोनों ही एक प्रकार के हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे के
एक पहलू के दो सिक्के हैं। तो अगर इनको शॉर्ट में अगर हम कवर करना चाहें, तो अगर मान लीजिए आपके परिवार की आर्थिक दशा नहीं सही बेटा, तब भी आप अपनी रुचि को मारो, क्योंकि 10 रुपया जेब में है तो पिज्ज़ा खा नहीं सकते, तो इच्छा होते हुए भी नहीं खाओगे। दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि पढ़ने की बहुत इच्छा है, ठीक है, फिर भी अगर मान लीजिए कि आपके अभिभावक आपको बार बार पीटते रहते हैं, मारते रहते हैं, बेटा ये काम करो वो काम करो, तो फिर आप पढ़ने की इच्छा रखते हुए भी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। कई सारी चीज़ें रख कर अगर आप पढ़ाई करने बैठ जाए, तब भी आपकी पढ़ाई में रुचि होने के बाद भी आप पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए विद्यालय का नियम कानून बहुत कठोर है, आपको बार बार मारा पीटा जाता है, वहाँ पे आपको बेर बेर धौंस दी जाती है, तो फिर विद्यालय में आकर आप विद्यालय आने की इच्छा होते हुए भी आपको विद्यालय जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको दिल से पहले ही वो डर बैठ चुका है। नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए कि आपका पढ़ने में इच्छा बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर जो आपका सब्जेक्ट है वो थ्योरिकल बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा कम है, और इसके बाद भी उसको लेंदी और बहुत ही बड़ा बना दिया गया है, तो भी आपकी रुचि होते हुए भी आप नहीं पढ़ पाओगे। और लास्ट है कि अगर शिक्षक का अगर आपके प्रति व्यवहार ठीक ठाक नहीं है, तो आपको शिक्षक से कुछ जानने की इच्छा रखते हुए भी आप शिक्षक से कुछ नहीं पूछ पाओगे। ठीक है मित्र।